एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। प्रीवियस लेक्चर में ही हमने डिस्कस किया कि जो वेट होता है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस पे रखा और उसका वेट मेजर किया, फिर आपने उसी सेम ऑब्जेक्ट को उठा के मून की सरफेस पर रख दिया और फिर आपने उसका वेट मेजर किया, तो अर्थ की सरफेस पे उसका वेट कुछ अलग होगा और मून की सरफेस पे उसका वेट कुछ अलग होगा। इट मीन्स जो वेट होता है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। इस टॉपिक में हमें यही फाइंड आउट करना है। हम एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर करके चलेंगे, उसको मून की सरफेस पे रखेंगे और उसका वेट मेजर करेंगे। उसके बाद उसी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ की सरफेस पर रखेंगे और फिर उसका वेट मेजर करेंगे और दोनों को कंपैरिजन करके ये बताएंगे कि किसी ऑब्जेक्ट का मून पर वेट कितना होता है। उसके लिए मैंने कंसीडर कर लिया, सबसे पहले मून के बारे में बात करते हैं। मून का मास हम कितना लेकर चल रहे हैं? एम लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर कैपिटल एम रिप्रेजेंट कर रहा है मास और ये स्मॉल एम रिप्रेजेंट कर रहा है मून के मास को। इट मीन्स एम रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ द मून। इसी तरीके से एम रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस ऑफ द मून को। उसके बाद अब हमने एक बॉडी कंसीडर कर ली जिसका मास था स्मॉल एम और उसको हमने मून की सरफेस पर रख दिया। इफ अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून, उस बॉडी को हमने कहां पे रखा? मून की सरफेस पर रख दिया। देन द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द मून, तो वेट कितना होगा मून पर उस बॉडी का। तो वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वेट ऑन मून, मून पर उस बॉडी का वेट कितना होगा इज इक्वल टू, अब देखो क्या होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हो जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। m1 m2 किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मास ऑफ बॉडी। तो देखो यहां पर जी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को। एम रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? मून के मास को, क्योंकि एक बॉडी क्या थी? मून, और दूसरी बॉडी क्या है? स्मॉल एम, जिसका मास है, और उस बॉडी को हमने मून की सरफेस पर रखा है। तो फर्स्ट बॉडी का मास कैपिटल एम और सेकेंड बॉडी का मास कितना है? स्मॉल एम। तो डिवाइडेड बाय उन दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? तो अब देखो दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस, उस ऑब्जेक्ट को हमने मून की सरफेस पर रखा है। इट मींस उसका जो डिस्टेंस होगा वो मून के रेडियस के इक्वल होगा। तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? आर स्क्वायर, आर एम स्क्वायर। अब देखो यहां पर तो वेट कितना हुआ, उस बॉडी का वेट कितना होगा मून पर? जी एम डिवाइडेड बाय आर एम स्क्वायर। इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमने क्या किया? उसी ऑब्जेक्ट को, सेम बॉडी को हमने उठाकर अर्थ की सरफेस पर रख दिया। तो देखो वेट ऑफ द सेम बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस, उसी बॉडी का वेट अर्थ की सरफेस पर कितना होगा? इसको रिप्रेजेंट करेंगे डब्ल्यू से। इट मींस वेट ऑन अर्थ, उस बॉडी का वेट अर्थ पर कितना होगा इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर। यहां पर जी रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को, एम ई रिप्रेजेंट करेगा मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम रिप्रेजेंट करेगा उस बॉडी का मास हम जितना लेकर चले थे, मींस स्मॉल एम, और डिवाइडेड बाय इन दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस। इन दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस किसके इक्वल होता है? रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल होता है। तो रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब देखो यहां पर एम ई रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ अर्थ को और आर ई रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस ऑफ अर्थ को। तो देखो दो इक्वेशन आई हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? जब हमने ऑब्जेक्ट को मून की सरफेस पे रखा और उसका वेट कैलकुलेट किया। और सेकंड इक्वेशन क्या थी? जब हमने सेम ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस पे रखा और उसका वेट कैलकुलेट किया। अब हमें कैलकुलेट एक्चुअल में करना क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट का वेट मून की सरफेस पे कैलकुलेट करना है। इसके लिए मैं डिवाइड कर देती हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वेशन नंबर सेकंड से। तो देखो मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड किया, तो डब्ल्यू एम डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ई, और बाकी की ये वाली टर्म है ये भी डिवाइड हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखो जी से जी कैंसिल हुआ, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हुआ, बाकी टर्म को आप लिख लोगे एज इट इज। तो क्या बचा आपके पास? वेट ऑफ मून डिवाइडेड बाय वेट ऑफ अर्थ इज इक्वल टू मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर इनटू में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ। अब देखो ये सारी वैल्यूज हमें पहले से ही पता है। हमें मून का मास भी पता है, मून का रेडियस भी पता है, इसी तरीके से अर्थ का रेडियस भी पता है और अर्थ का मास भी पता है। तो सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। तो अब जो दो इक्वेशन थी उनको डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन बनी उसको आप बोलेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखो हमें मून का मास भी पता है कितना होता है, 7.4 इंटू 10⁻22 kg।
रेडियस ऑफ मून भी आपको पता होगा 1740 किलोमीटर होता है। रेडियस ऑफ अर्थ भी आपको पता होगा कितना 6400 किलोमीटर। और मास ऑफ अर्थ भी आपको पता होगा 6 × 10⁻24 kg। ये सारी वैल्यूज को आपको लर्न करना है। तो ये सारी वैल्यूज हमें पहले से ही पता है। ऊपर वाली थर्ड इक्वेशन में हम इन सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो देखो Wm डिवाइडेड बाय We, mm मीन्स मास ऑफ मून कितना होता है 7.4 × 10⁻22 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून वो कितना है 1740 सारे का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है, इनटू में रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास कितनी है 6400 किलोमीटर, और इसका भी हमें क्या करना है स्क्वायर करना है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ। अर्थ का मास कितना है 6 × 10⁻24 kg। इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास ये रेशो किसके इक्वल आएगी Wm डिवाइडेड बाय We अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा 1/6 के। यहां से अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करो वेट ऑन मून तो देखो क्या होगा Wm इज इक्वल टू, या फिर आप कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये वैल्यू है क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर चली जाएगी तो We डिवाइडेड बाय 6। इट मीन्स जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का वेट मून पर अर्थ का 1/6 होगा। द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द मून इज अबाउट 1/6 ऑफ द वेट ऑन द अर्थ। कि किसी ऑब्जेक्ट का वेट मून पर कितना होगा, जितना उस ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ की सरफेस पे है, उस अर्थ की सरफेस पे उस वेट का 1/6 होगा। इट मीन्स Wm इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वेट ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय 6। इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखो न्यूमेरिकल क्या है, द वेट ऑफ अ बॉय ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 294 न्यूटन, फाइंड हिज मास। अब देखो मैंने एक बॉडी कंसीडर की, स्फेरिकल बॉडी, जिसको मैं क्या कह रही हूं अर्थ। अर्थ का मास कितना है M, और अर्थ का रेडियस कितना है R। रेडियस क्या होता है सेंटर से सरफेस तक के डिस्टेंस को आप क्या बोलते हो रेडियस, जिसको मैं R से डिनोट कर रही हूं। एक बॉय है वो अर्थ की सरफेस पे प्रेजेंट है, और अर्थ की सरफेस पे उसका वेट कितना है 294 न्यूटन है। तो अब देखो वेट हमें गिवन है, वेट मींस W की वैल्यू 294 न्यूटन। अब आपको पता होगा वेट क्या होता है, वेट होता है ग्रेविटेशनल पुल ऑन अर्थ। कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ की सरफेस पर या अर्थ की सरफेस के नियर अबाउट प्रेजेंट है तो अर्थ उसके ऊपर एक पुल लगाती है, एक फोर्स अप्लाई करती है और उसको अपनी तरफ अपने सेंटर के टूवर्ड्स अट्रैक्ट करती है, जिसको आप क्या बोलते हो वेट। अभी प्रीवियस लेक्चर में ही हमने डिस्कस किया था वेट इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मींस जो ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे प्रेजेंट है उसका मास इनटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिस फोर्स के साथ अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अब देखो W की वैल्यू आपको गिवन है कितनी 294 न्यूटन, और G क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर हमारे पास W की वैल्यू भी है, G की वैल्यू भी है। इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज को पुट करते हैं, हमारे पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा मास। तो देखो W की वैल्यू आपके पास कितनी है 294 न्यूटन इज इक्वल टू मास M की वैल्यू हमें नहीं पता, G की वैल्यू कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो M की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 294 डिवाइडेड बाय 9.8। तो अब यहां से आप कैलकुलेट करोगे मास, तो आपके पास मास आएगा 30 kg। तो इस बॉय का मास कितना होगा 30 kg होगा। सेकेंड न्यूमेरिकल है हमारे पास, मास ऑफ द बॉय इज 60 kg। इट मीन्स आपको M की वैल्यू कितनी गिवन है 60 kg गिवन है। फाइंड हिज वेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब देखो मैंने अर्थ कंसीडर की, अर्थ का मास कितना है M है, अर्थ का सेंटर O है, सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस क्या होगा रेडियस होगा। अब देखो अर्थ की सरफेस पे हमने कंसीडर किया कि कोई बॉय प्रेजेंट है और उस बॉय का मास कितना है 60 kg है, और उसका वेट आपको फाइंड आउट करके बताना है। अब आपको पता होगा वेट निकालने के लिए, कल ही हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने किया वेट इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो वेट होता क्या है कि अर्थ किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लगाती है, उस बॉडी को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं वेट बोलते हैं। और वेट किसके इक्वल होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
मास आपको पता है कितना 60 केजी, और जी की वैल्यू भी आपको पता होगी कितनी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। अब देखो ये दोनों वैल्यूज को उठा के इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमारे पास वेट आ जाएगा। तो मास कितना होगा 60 केजी, 60 केजी इंटू में जी की वैल्यू कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। सॉल्व करेंगे इसको, 60 इंटू में 98 डिवाइडेड बाय 10, सॉल्व किया इसको तो आपके पास आंसर आएगा 588 न्यूटन। इट मींस इस बॉय का वेट कितना होगा 588 न्यूटन होगा।